हेलो एवरीवन, दिस साइड सी सोनाली जिंदल। आज जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है इंपॉर्टेंट कमिटीज फॉर द मेंस 2024 और मे बी 2025। जो भी मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट थीम्स है या फिर कोई टॉपिक है, उसके अंदर अगर कमिटी कोट हो सकती है तो हम उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इस डॉक्यूमेंट के थ्रू जो है आप इजीली रिवाइज कर पाएंगे सारी कमिटीज को, और ये अच्छा वैल्यू एडिशन देता है आपके आंसर राइटिंग स्किल्स के अंदर। आपको ये 0.5 मार्क या 1 मार्क एक्स्ट्रा दिलवा सकता है। जहां पे भी कमिटी कोट हो सकती है हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वुमेन थीम से। थीमेटिक वाइज हम लेने की कोशिश करेंगे और जीएस वाइज भी उसको डिवाइड करेंगे, ताकि आपको ये पता चले कि ये जो कमिटी है, पर्टिकुलर कमिटी बेसिकली कहाँ पे जो है आपको कोट करनी है। फर्स्ट है जया जेटली कमिटी, जो यहाँ पे इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज ऑफ वुमेन की बात करता है, जहाँ पे 18 to 21 ईयर्स कर देनी चाहिए। बिकॉज इट सेड कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वुमेन की और पॉपुलेशन एज इन नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होंगे और वुमेन की एजुकेशन, ये तीनों कंसेप्ट जो है को रिलेटेड है। अगर वुमेन की एज ऑफ मैरिज जो है इंक्रीज कर दी जाएगी तो हम इन तीनों पे जो है साइमल्टेनियसली वर्क कर सकते हैं। तो आप तीनों टॉपिक के ऊपर इसको मेंशन कीजिए। वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर वे फॉरवर्ड लिखना है, वहां पे आप इस चीज को मेंशन कीजिए। सोशल इविल्स के अंदर अगर कुछ होता है, जीएस 4 के अंदर भी आप इस तरह की कमिटीज को कोट कर सकते हैं, लेकिन ओवर यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल इसको यूज आप कर सकते हो। नेक्स्ट है पाम राजपूत कमेटी। ये वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट की बात करता है। जिस तरह जीएस 2 के अंदर जुडिशरी के अंदर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन की बात की गई, हायर जुडिशरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की, उसी तरह पार्लियामेंट पर अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप पाम राजपूत कमेटी मेंशन कीजिए। इनफैक्ट इट हैज सेड कि नेशनल पॉलिसी टू एंड वायलेंस होना चाहिए। बेसिकली ये वायलेंस के लिए ही बनाई गई थी और इसने रिकमेंड किया था कि पार्लियामेंट के अंदर अगर रिजर्वेशन इंक्रीज की जा सकती है तो इसको भी हम कैटर कर सकते हैं। और वायलेंस के ऊपर या जो वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप पाम राजपूत कमेटी को भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमेटी है वो है सैयद हामिद कमेटी। इन्होंने बात की थी कि जो वुमेन की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके लो होने का कारण ये है लो स्किल्स का होना। तो स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए ताकि हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अमंगेस्ट वुमेन जो है इसको इंक्रीज कर पाए। करंटली इट इज अराउंड 23%, आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है निर्भया केस के दौरान पे जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई गई थी। इन्होंने क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप की बात की गई थी। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाता है मैरिटल रेप के ऊपर, वेदर इट इज टू बी क्रिमिनलाइज्ड और नॉट, वहां पे फेवर में लिखते हुए आप इस कमेटी को कोट कर सकते हो। बट इन जनरल भी अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे कुछ क्वेश्चन होता है तो आप इस पॉइंट को भी एड ऑन कर सकते हो। आपको यूज करना आना चाहिए कमिटीज को, वो तभी पॉसिबल होगा जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस लिखते रहोगे और इन्हीं कमिटीज को जो है आप बार बार यूज करके ही लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन थीम जीएस 1 के अंदर। वहां पे जो ईश्वर जज आलूवालिया कमेटी है, इन्होंने बात की थी कि हमें अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंस करना चाहिए। पीपीपी मॉडल को यूज करके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यूज करके हम अर्बन लोकल बॉडीज को फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस की भी मेजर प्रॉब्लम है। इनफैक्ट जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स की पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ आएगा 3F इशू है, फाइनेंस, फंक्शन, फंक्शनैलिटी, ये 3 इश्यूज बोले जाते हैं। तो वहां पे जो है फाइनेंस की प्रॉब्लम को हम रिमूव कर सकते हैं पीपीपी मॉडल के लिए। और अर्बन गवर्नेंस के लिए इन्होंने फोकस किया था। जब भी क्वेश्चन अर्बन गवर्नेंस की बात करेगा तब आप इसको कोट करिए, सिर्फ अर्बनाइजेशन में नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे अगर जीएस 2 में भी क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आप इस कमेटी को कोट कर सकते हैं, ईश्वर जज आलूवालिया, बिकॉज इट हैज फोकस्ड ऑन अर्बन गवर्नेंस। नेक्स्ट जो आता है वो थीम है सेक्युलरिज्म, कॉम्युनलिज्म या पॉवर्टी में। जब आपको बात की जाएगी कि वेदर कि रिलीजन एक इंडिकेटर है एक कॉम्युनलिज्म का, या उनके अगेंस्ट जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके कारण भी कॉम्युनलिज्म के सीट शो होते हैं, तो वहां पे साचर कमेटी ने बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि जो सोशो इकोनॉमिक
एजुकेशनल स्टेटस है अमंग मुस्लिम्स इन इंडिया वो पुअर है, ये भी रीजन है कम्युनलिज्म का, तो आप इसको वहां पे कोट कर सकते हैं। सेकुलरिज्म में भी अगर आपको लिखना है कि वे फॉरवर्ड कि हम कैसे जो है सेकुलर बना सकते हैं, तो वहां पे हमें लिख सकते हैं कि हमें एजुकेशनल रिफॉर्म्स और पॉवर्टी के लिए रिफॉर्म्स लाने चाहिए ताकि हम जो कम्युनलिज्म है उसको कैटर कर पाए। नेक्स्ट आता है लॉ कमीशन ने बात की थी, जो बेसिकली यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये आपको पता होगा क्या होता है कि यूनिफॉर्म लॉ होना फॉर द ऑल द रिलीजन्स, इसके लिए इन्होंने कहा था नीदर फिजिबल नॉर रिक्वायर्ड। जब आप यूसीसी के पॉजिटिव और नेगेटिव मेंशन कर रहे होंगे आर्टिकल 25-26, वहां पे अगर आपने अगेंस्ट में बात करनी है तो आप लॉ कमीशन को कोट कर सकते हैं यूसीसी के लिए। नेक्स्ट जो है टॉपिक आता है GS2 का, स्टार्ट होता है यहाँ से। इनफैक्ट यहाँ की भी जो कमिटीज हैं वो GS2 में भी कोट हो सकती है। सेंटर स्टेट रिलेशंस, यहाँ पे थीम जो है सेंटर स्टेट रिलेशंस या फेडरलिज्म, इस तरह के जब टॉपिक आता है, गवर्नर अगर टॉपिक रहता है तो वहां पे आप इस सरकारी और पूंजी कमीशन को जो है मेंशन कीजिए। वहां पे आप लिख सकते हो आर्टिकल 356 जो है लास्ट रिजोर्ट है, मतलब प्रेसिडेंट रूल जो होना चाहिए वो लास्ट रिजोर्ट, या फिर जो गवर्नर है उसको इंडिपेंडेंट ऑफिस बनाना चाहिए, फिक्स्ड टेन्योर होनी चाहिए गवर्नर की, आप वहां पे ये मेंशन करिए सरकारी और पूंजी कमीशन को। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए अगर आपको लिखना है, फेडरलिज्म पे कुछ क्वेश्चन है, गवर्नर के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, या स्पेसिफिक प्रेसिडेंट रूल के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो वहां पे सरकारी और पूंजी कमीशन को आप मेंशन कीजिए। इनफैक्ट दे हैव सेड कि जो रेजिडुअरी पावर्स हैं दैट शुड बी लेफ्ट विद द कॉन्करेंट लिस्ट, तो मतलब शेड्यूल 7 पे लॉ मेकिंग पावर पे कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी आप सरकारी और पूंजी कमीशन को मेंशन कीजिए। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर 3 टाइप के जो रिलेशंस होते हैं, फाइनेंशियल रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। तो इन तीनों रिलेशंस के अंदर जो है आपको इन तीनों को, दोनों को सरकारी और पूंजी कमीशन को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है राजमनार कमेटी। जो राजमनार कमेटी है, इन्होंने कहा था कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का टॉपिक है वो विदाउट इंटर स्टेट काउंसिल से कंसल्ट करे जो है आपको नहीं लेना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन आता है इंटर स्टेट काउंसिल के ऊपर, सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर, तो वहां पे आप इसको मेंशन कीजिए। यहाँ पे बात की जाएगी सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए या फेडरलिज्म, उसमें बैलेंस जो है इंटर स्टेट काउंसिल बनाता है, तो राजमन्नार कमेटी को आप मेंशन कीजिए। फेडरलिज्म पे कुछ क्वेश्चन आए तब भी आप राजमन्नार कमेटी को कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है थीम वो है डिस्प्यूट रेड्रेसल या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। यहाँ की जो कमिटीज हैं, माली मात कमेटी को आप मेंशन कर सकते हैं, जिसने बात की थी कि जो लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन विंग है बेसिकली उसको सेपरेट कर देना चाहिए, बिकॉज अगर लॉ एंड ऑर्डर विंग ही इन्वेस्टिगेशन करती है तो ओवरबर्डन हो जाती है, तो इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाता है। अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे कुछ क्वेश्चन आता है, पुलिस रिफॉर्म्स में कुछ क्वेश्चन आता है, तब भी आप इसको कोट कर सकते हो। इनफैक्ट जो प्रकाश सिंह केस था वहां पे भी यही रिकमेंडेशन दी गई थी। नेक्स्ट आता है जस्टिस मुल्ला कमेटी। जस्टिस मुल्ला कमेटी ने पुलिस रिफॉर्म्स पे बात की थी। पुलिस रिफॉर्म्स में इन्होंने कहा था कि ऑल इंडिया एक सर्विस क्रिएट करनी चाहिए स्पेसिफिक इसके लिए। प्रिजन रिफॉर्म्स के अंदर भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं, और एक नेशनल पॉलिसी आनी चाहिए इसके लिए। देन आता है कृष्णा अय्यर कमेटी। कृष्णा अय्यर कमेटी जो है, इन्होंने बात की थी कि जो वुमेन प्रिजन्स हैं वहां पे सिर्फ स्टाफ वुमेन ही होना चाहिए। ये जो है आप वुमेन के अगेंस्ट एम्पावरमेंट या वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस वहां पे आप मेंशन कर सकते हो। प्रिजन रिफॉर्म्स के अंदर क्वेश्चन आता है या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे ऊपर क्वेश्चन आता है, पुलिस रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आता है, तो वहां पे आप जस्टिस कृष्णा अय्यर कमेटी को मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वोहरा कमेटी। ये आपको जो है कोट करने के लिए फॉर श्योर काम आएगी GS2 के अंदर। इसको आप लर्न कर लीजिए, वोहरा कमेटी। आप इसको नेक्सस, जब भी आपको इश्यूज दिखाने हैं, चैलेंजेस दिखाने हैं, तो इस कमेटी को मेंशन कीजिए। मेंशन दिस पॉइंट कि देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द क्रिमिनल्स, पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस। ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए वोहरा कमेटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी है जो आपको फॉर श्योर कहीं ना कहीं कोट करने में पक्का काम आएगी। अगर आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे क्या इश्यूज हैं,
वहां पे आप मेंशन कीजिए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पुलिस रिफॉर्म्स की बात हो रही है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात आ रही है। जब भी इश्यूज और चैलेंजेस मेंशन करने हैं सिस्टम के अंदर, गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, तो वहां पे आप वोरा कमिटी को मेंशन कर सकते हैं। गवर्नेंस सिस्टम के अंदर, जुडिशियल सिस्टम के अंदर भी अगर आपको इश्यूज लिखने हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सिस्टम हो चुका है, वोरा कमिटी को आप मेंशन कर सकते हैं। एक नेक्सस जो है आप इसको फॉर श्योर मेंशन कीजिए, आपको फॉर श्योर काम आएगा ये कमिटी। नेक्स्ट जो है थीम, अगर राइट टू फ्रीडम एक्सप्रेशन और सेंसरशिप की कुछ बात हो रही है तो आप श्याम बेनेगल कमेटी को कोट कर सकते हैं। अगर इस तरह का कुछ भी आता है जहां पे जो गवर्नमेंट है फोकस कर रही है सेंसरशिप के ऊपर, बट दिस कमेटी हैज सेड वी शुड फोकस ऑन द सर्टिफिकेशन रेदर देन सेंसरशिप, तो ये राइट टू फ्रीडम और एक्सप्रेशन जो एक क्रिएटिव वर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने की हेल्प कर रही है। आप इसको कोट कर सकते हो श्याम बेनेगल कमेटी को। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शंस। इसके अंदर अगर अभी रिसेंटली जस्टिस रोहिणी कमेटी को क्रिएट किया गया था फॉर द ओबीसी सब कैटेगराइजेशन, तो बेसिकली ओबीसी के अंदर जो एक्चुअल में डिजर्विंग है उनको रिजर्वेशन का फायदा हो, तो जस्टिस रोहिणी कमेटी को मेंशन कीजिए। इन्होंने कहा था कि जो टॉप लास्ट जो है लेडर उनको बेसिकली कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। मोहन गिरी का रिपोर्ट आप मेंशन कर सकते हैं जिन्होंने सीनियर सिटीजन के वेलफेयर के लिए बात की थी। अगर थीम बनता है स्किल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड, जो हमने GS3 के अंदर डिस्कस किया है, ये इंपॉर्टेंट थीम है। जॉबलेस ग्रोथ पे कुछ क्वेश्चन बनता है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट पे कुछ क्वेश्चन आता है, तब आप स्किल डेवलपमेंट की जब भी बात की जाएगी तो आप इस कमेटी को मेंशन कीजिए। श्याम प्रसाद कमेटी जिसने बात की थी स्किल ट्रक्स बनाने चाहिए, हमने ये बाहर का मॉडल है इसको अपना के, और वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, और जो स्किल सेक्टर काउंसिल्स हैं उनके अंदर करप्शन जो है उसको रिमूव करने पे वर्क करना चाहिए। और वी कामाकोटी कमेटी ने बात की थी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए और न्यू टेक्नोलॉजी के इन लाइन जो है स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, ताकि जो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो हमने देखने को ना मिले। तो थीम स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। जब भी क्वेश्चन 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ पे क्वेश्चन आता है तो आप दिनेश गोस्वामी कमेटी को मेंशन कीजिए, जिन्होंने बात की थी कि बेसिकली जो डिसीजन है वो शुड बी टेकन बाय प्रेसिडेंट नोट बाय स्पीकर, और जो अगर आप उसी क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर सकते हो कि जो विप है वो सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए होनी चाहिए, विप को लिमिट कर देना चाहिए, फॉर ऑल डिसीजंस नहीं होना चाहिए। और इनफैक्ट ECI जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग जब आप इश्यूज लिखोगे वहां पे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी ने मेंशन किया था, हमें ये मेंशन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस पे कुछ क्वेश्चन आता है, वहां पे कोडिफिकेशन पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पे NCRWC जो नेशनल कमीशन और रिव्यू कमेटी थी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां पे आप कोडिफाई करना पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो NCRWC को कोट कर सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट थीम की तरफ। नेक्स्ट थीम है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर अगर आपको TSR सुब्रमण्यम कमेटी को कोट कर सकते हो, जिसने हायर एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म सजेस्ट किए थे, प्लस रिव्यू करने की बात की थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। नेक्स्ट थीम आता है NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इस पे कुछ क्वेश्चन आता है, यहाँ के इश्यूज आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, लेकिन अगर आपको वे फॉरवर्ड लिखना है तो आप विजय कुमार कमेटी को पक्का मेंशन कीजिए। विजय कुमार कमेटी जिसने डिसेंट्रलाइज्ड रेगुलेशन की बात की थी और ये बात कहा था कि डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए डाटाबेस को, ताकि सर्चेबल डाटा बन जाए, हम ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं एनजीओस के अंदर। प्लस नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल की भी बात की थी सेकेंड ARC में। आप इन जो है वे फॉरवर्ड जरूर मेंशन करिए इनको। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, फॉर एग्जांपल किसी कमेटी के आपको 3-4 पॉइंट्स पता है, आप एग्जाम हॉल के अंदर ये करिए कि 2 पॉइंट्स जो है खुद की तरफ से लिख दीजिए, एक पॉइंट के ब्रैकेट के अंदर विजय कुमार कमेटी या एनी अदर कमेटी को मेंशन कर दीजिए। सारे जो है स्टेप्स आपको कमेटी के द्वारा नहीं बताने, कुछ पॉइंट्स आपको शो करना होता है कि वो आपके सजेशंस हैं। नेक्स्ट आता है थीम SSD सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये सिलेबस के अंदर डायरेक्टली मेंशन्ड है।
ये इंपॉर्टेंट थीम है। यहाँ पे मालेगाम कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अगर माइक्रो फाइनेंस के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट ये पूछ रखा है GS2 के अंदर कि एंटी पॉवर्टी वैक्सीन है माइक्रो फाइनेंस। GS3 के अंदर भी आप माइक्रो फाइनेंस, जब पॉवर्टी को डील करने के लिए आप माइक्रो फाइनेंस को मेंशन कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज सेड देयर इज अ रोल ऑफ SSD इन माइक्रो फाइनेंस। तो आप सजेशंस के अंदर मालेगाम कमेटी लिख सकते हो। और मालेगाम कमेटी ने ये भी कहा था, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर ये प्रॉब्लम है कि लोन जो है वो NPAs क्रिएट हो जाते हैं, वहां पे जो फर्स्ट पेमेंट है, स्टार्ट ऑफ पेमेंट वो और डिसबर्समेंट ऑफ लोन, इसमें एक टाइम गैप होना चाहिए। बिकॉज अगर कम टाइम होता है तो वो बेसिकली बहुत कॉर्जन मेथड फॉलो करते हैं मेंबर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए लोन, और इस वजह से क्या होता है, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है सस्टेनेबल नहीं रह पाता। तो आप मालेगाम कमेटी को मेंशन कीजिए। नेक्स्ट, उषा थारोट कमेटी, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ बात की जाएगी, इनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए उषा थारोट कमेटी ने बात की थी। MSME सेक्टर के साथ इसको लिंक करने की कोशिश की थी, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट आता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायत, इसके अंदर जो है सेकेंड ARC को आप कोट कीजिए, जहां पे बात की थी जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनको जो है पावर नहीं मिलनी चाहिए टू रिव्यू द रेजोल्यूशन ऑफ पंचायत। पंचायत को बेसिकली इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाना है, उनके पास पावर नहीं होनी चाहिए कि वो रेजोल्यूशन ऑफ पंचायत जो है उनको रिव्यू कर पाए। और एडुकेट साइज होना चाहिए पंचायत का, ताकि वो बेटर फंक्शन कर पाए। जैसे हमने बात की थी 3 F's की प्रॉब्लम है इन पंचायत, 1 इज फंड्स, 1 इज फंक्शन, 1 इज फंक्शनरीज। तो उसके अंदर जो फंक्शंस हैं या फंक्शनरीज की प्रॉब्लम है उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, एडुकेट साइज बना के पंचायत का। देन कॉन्स्टिट्यूट वार्ड पंचायत, अगर लार्ज पंचायत है उसको वार्ड पंचायत भी होनी चाहिए। इनफैक्ट अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर भी मेंशन कर सकते हो कि जो चेयरपर्सन है शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड रेदर देन नॉमिनेशन, वो इलेक्टेड होना चाहिए। ये सेकेंड RC को आप कोड कीजिए। देन आता है सुमित बोस कमेटी, इन्होंने भी बात की थी कि जो एवरी PRI है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, उनके पास फुल टाइम CEO और इंजीनियर होना चाहिए। जैसे हमने बात की 3 F's की, वहां पे फंक्शनरीज की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए किसने बात की, सुमित बोस कमेटी ने। और एडुकेट साइज से भी सेकेंड ARC ये भी यहाँ से रिजॉल्व हो रहा है। हमने पहले जो बात की थी फाइनेंस की, वो ईश्वर जज कमेटी आप मेंशन कर सकते हो, वहां पे आप इसको कोट कीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द नेक्स्ट थीम, वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट GS1 में भी पूछा जा सकता है, ये गवर्नेंस में भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने बात की थी कि PPP मॉडल को जो है वेस्ट टू एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन जो है एनर्जी पर है तब आप इसको कोट कर सकते हो। इन्वायरमेंट पे कुछ क्वेश्चन है, वहां पे आप कोट कीजिए। ज्यादा पावर जो है लोकल बॉडीज को देनी चाहिए। इनफैक्ट आप इस कमेटी को वहां पे भी कोट कर सकते हो कि अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर अगर फॉर एग्जांपल गवर्नेंस की प्रॉब्लम है, वहां पे आप कस्तूरी रंगन कमेटी को मेंशन करके यू कैन से कि PPP मॉडल यूज करके हम जो फाइनेंस की प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। वही लिमिटेड जो है फैक्ट्स याद कीजिए, बट उसको ही ज्यादा एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के अंदर उसको यूज करने की प्रैक्टिस कीजिए, तभी इंटरलिंकेज क्रिएट होगी और आप सारी कमिटीज को लर्न कर पाओगे। नेक्स्ट आता है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी थीम के अंदर जो है मधुकर गुप्ता कमेटी, इन्होंने जो है बॉर्डर मैनेजमेंट, इनफैक्ट आपको पता होगा बॉर्डर मैनेजमेंट जो है आपके डायरेक्ट सिलेबस के अंदर मेंशन्ड है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात मधुकर गुप्ता कमेटी ने की थी। इनफैक्ट इसने जो है CIBMS जो है उसको क्रिएट करने की बात की थी, वो जो है हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। शेखतकर कमेटी जो है वो भी बॉर्डर इंफ्रा और न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करने की बात करता है, आप इसको लिख सकते हो। कारगिल के दौरान ये जो क्रिएट की गई थी मधुकर गुप्ता कमेटी, आपको बात यूज कर सकते हो। शेखतकर कमेटी न्यू टेक्नोलॉजी के लिए अगर कुछ इंट्रोड्यूस करना है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर, शेखतकर कमेटी को मेंशन कर दिए। बॉर्डर पे कुछ क्वेश्चन आता है तो मधुकर गुप्ता कमेटी को मेंशन कर दी थी। साइबर सिक्योरिटी के ऊपर या टेररिज्म के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं पास्ट में, सोशल मीडिया का इंक्रीज होना यूज,
उसका क्या इम्पैक्ट है, तो आप गुलशन राय कमेटी को मेंशन कीजिए। कुछ टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट आता है गुलशन राय कमेटी, मतलब देयर इज अ नीड ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हम जो है अगर वर्क करेंगे, एनालिटिकल टूल्स बनाने चाहिए सोशल मीडिया पोस्ट, इनफैक्ट जहां पे बात की जाएगी फॉर एग्जांपल फेक न्यूज का जो है, रेडिकलाइजेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी इंटरलिंकेज है बिटवीन द, जो हमने बात की थी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के अंदर या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर भी लिंकेजेस है, वहां पे भी गुलशन राय कमेटी को मेंशन कर सकते हो। आपको इसका मतलब यह है कि इंटरनल सिक्योरिटी के अगर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो फॉर श्योर आप गुलशन राय कमेटी को कोट कर पाओगे किसी ना किसी एक क्वेश्चन के अंदर। वो आपकी इंटरलिंकेज होगी कि आप इसको कैसे क्रिएट करते हो। नेक्स्ट जो है थीम एमएसएमई थीम के अंदर यूके सिन्हा कमेटी को मेंशन कीजिए। एक नेशनल काउंसिल बनाना चाहिए एमएसएमई के लिए स्पेसिफिकली। नेक्स्ट थीम है जो पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे कुछ क्वेश्चन आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे कुछ क्वेश्चन आता है, या इन्वेस्टमेंट मॉडल स्पेसिफिकली सिलेबस के अंदर मेंशन है, वहां पे आप इसको मेंशन कीजिए कि जो विजय केलकर कमेटी है उन्होंने कहा था कि पीपीपी अथॉरिटी होनी चाहिए स्पेसिफिक, ताकि जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर पाए और एक जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन्वेस्ट करे। अगर बात की जाएगी कैपेक्स कैसे बढ़ा सकते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, तब भी आप विजय केलकर कमेटी को मेंशन करके कह सकते हैं कि अगर हम पीपीपी अथॉरिटी या पीपीपी अपेलेट अथॉरिटी बनाएंगे तो बेसिकली जो है एक एग्रीमेंट का इशू रिजॉल्व हो जाएगा और एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड होगी बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, और बेटर इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट सेक्टर की आ पाएगी। देन नेक्स्ट है विवेक देब्रॉय कमेटी, जिन्होंने जो है रेल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की थी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे की इन्होंने ही बात की थी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रेलवे के ऊपर स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है तो आप इस कमेटी को कोट कर सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट थीम, फिनटेक के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है, अगर क्रिप्टो करेंसी उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे आप मेंशन कर सकते हैं। सुभाष चंद्र गर्ग जी ने बात की थी कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको हम बैन कर देना चाहिए। अब अगर पूछा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी हमें बैन करनी चाहिए या नहीं, लेकिन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं सीबीडीसी, तो सीबीडीसी के ऊपर अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट इन द प्रीलिम्स दे हैव आस्क्ड इट, तो वहां पे आप सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी को मेंशन कीजिए। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के बारे में अगर आता है, रेगुलेशन के रिगार्डिंग कुछ आता है फिनटेक के अंदर, वहां पे आप सुभाष चंद्र गर्ग को मेंशन कीजिए। नेक्स्ट आता है पीडीएस के ऊपर, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे शांता कुमार कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने बात की थी कि जो पीडीएस के अंदर जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए वी कैन गो फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट, और जो स्क्यूड प्रोक्योरमेंट होती है आपको पता होना चाहिए, सिर्फ 6% ऑफ द फार्मर्स एक्चुअली गेट बेनिफिटेड थ्रू द एमएसपी, तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग की जानी चाहिए एफसीआई की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की, ताकि हम जो करप्शन है उसको भी रिमूव कर पाए, गवर्नेंस को इम्प्रूव कर पाए, वहां पे आप शांता कुमार कमेटी को मेंशन कीजिए। एग्रीकल्चर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी जो क्वेश्चन के अंदर कोट करने के लिए आएगी वो है अशोक दलवाई कमेटी, जिन्होंने डबलिंग फार्मर इनकम की बात की थी। दे हैव सेड वी नीड टू प्रमोट द नॉन फार्म एक्टिविटीज, फॉर एग्जाम्पल अर्बन फॉरेस्ट्री हो सकती है, एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकती है, एग्रो टूरिज्म हो सकता है, या फिर हम हॉर्टिकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फार्म के ऊपर नहीं हम डिपेंडेंट हो सकते हैं, लाइफस्टाइल को जो है हम प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स की भी बात की थी, जैसे मिलेट्स को हम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी ऑन द व्हीट एंड राइस सिस्टम आपको पता रहना चाहिए। 40% जो है अराउंड व्हीट ग्रो होता है, 30-35% जो है राइस, ये 40% में भी राइस हो सकता है, ये इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, आप इस फिगर को चेक कर लेना। लेकिन इतना जो है अराउंड 70-75% जो है फूड प्रोडक्शन के अंदर व्हीट और राइस सिस्टम है। इनफैक्ट यूपीएससी हैज मेंशन दिस टर्म राइस व्हीट सिस्टम। नेक्स्ट आता है यूसी सारंगी कमेटी, यहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात की जाएगी। जब आप एग्रीकल्चर कवर करते हो तो वहां पे हम जो है फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड फाइनेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, तो एग्रीकल्चर क्रेडिट के ऊपर जो है रिफॉर्म्स लाने के लिए यूसी सारंगी कमेटी ने बात की थी। स्वामीनाथन कमेटी ने बात की थी कि नेशनल कमीशन क्रिएट करना चाहिए ऑन द फार्मर्स, और एग्रीकल्चर को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देना चाहिए ताकि बेटर नेशनल पॉलिसी आ सके और हम एग्रीकल्चर की जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर पाए।
नेक्स्ट जो है थीम बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, जहां पे गवर्नेंस की बात की जाएगी। अगर एनपीएस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं इस तरह का कुछ क्वेश्चन, ऑल्दो हमने पहले बात की है कि इकोनॉमी के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट अगर सपोज करो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए या फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स के लिए कुछ ब्रॉड क्वेश्चन आता है, वहां पे आप एक पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं कि गवर्नेंस इंप्रूव किया जा सकता है इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ताकि जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है बेटर वर्क कर पाएंगे, मनी सप्लाई को हम बेटर रेगुलेट कर पाएंगे। आप उसके अंदर इसको कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये हो गया पीजे नायक कमिटी। नेक्स्ट आता है एचआर खान कमिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे हैव आस्क्ड अबाउट द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की प्रमोशन के लिए अगर फाइनेंस की बात आती है कि हमें फाइनेंस की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, अगर इंडस्ट्री डेवलपमेंट की बात आती है, कॉर्पोरेट्स जो हैं डिपेंडेंसी ऑन बैंक्स कम करनी है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को प्रमोट करना चाहिए। इन्होंने कहा था बैंक शुड बी अलाउड कि जो बेसिकली आरबीआई से वो रेपो विंडो लेते हैं वहां पे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी ऐसा कोलेट्रल रख पाए, ताकि जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर भी वो इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट इन द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इंक्रीज करना फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। इनफैक्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन के लिए भी बात की थी। इसके कारण जो एनपीएस की प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू बेटर गवर्नेंस हो सकती है बैंक्स के अंदर। अगर डाटा प्रोटेक्शन पे कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे क्रिस गोपाल कृष्णा कमेटी को मेंशन की थी, जहां पे नॉन पर्सनल डाटा की बात की थी। राइट टू बी फॉरगॉटन पे अगर क्वेश्चन आता है, ये जीएस2 में भी आ सकता है कि वेदर राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए नहीं, क्योंकि इसकी डिबेट चल रही है। तो श्री कृष्णा कमेटी को आप मेंशन कीजिए, इन्होंने बात की थी राइट टू बी फॉरगॉटन की। डिजिटल पेमेंट्स के रिगार्डिंग आता है क्वेश्चन, तो रतन वाटल कमेटी को मेंशन कीजिए। एग्जिस्टिंग पेमेंट सिस्टम के रिव्यू की बात की थी। यहाँ पे पेमेंट सेटलमेंट एक्ट जो है उसकी जो अमेंडमेंट आई है इन्हीं कमेटी के रिकमेंडेशन से आई थी। अब नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट थीम में मूव करते हैं। लास्ट थीम ऑफ द डे दैट इज एनवायरमेंट थीम। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कोस्टल रेगुलेशन जोन की इश्यूज को रिव्यू करने के लिए शैलेश नायक कमेटी को सेटअप किया गया था। पेस्टिसाइड्स पे क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट यू कैन यूज इट फॉर हेल्थ और एग्रीकल्चर टॉपिक। अनुपम वर्मा कमेटी को जो है हजार्डस पेस्टिसाइड्स को बैन कर देना चाहिए, ये बात की थी। चिटाले कमेटी जो है डिसिल्टेशन ऑफ गंगा की बात करता है। फ्लड्स के लिए ये क्वेश्चन कमेटी मेंशन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक चोपड़ा कमेटी है, इन्होंने डैम्स के रिगार्डिंग बात की थी कि डैम के जो स्ट्रक्चर्स है वो रिन्यू कर देने चाहिए। जो बेसिकली क्लाउड बर्स्ट की प्रॉब्लम है वहां पे इन सबको मेंशन कर सकते हैं, चोपड़ा कमेटी, चिताले कमेटी। अब हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली इन कमिटीज को आप रिवाइज करोगे और इनको कोट करोगे फॉर श्योर इन योर एग्जाम, बट माय रिकमेंडेशन इज ट्राई टू यूज देम इन द मल्टीपल क्वेश्चंस सो दैट these committees will be internalized in you and you will automatically use them in your answer. Try to mention your point and give the reference of this committee in the bracket. एंड अगर आपको इसी तरह जो है इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, जुडिशियल जजमेंट्स का एक लेक्चर चाहिए, इसी तरह कंपाइलेशन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल सो दैट यू गेट द अपडेट्स ऑफ द इनोवेटिव प्रोग्राम्स रिलेटिंग टू द मेंस और प्रीलिम्स में भी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।